महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को अगर किसी चीज से डर लगता था तो वो था टाइम ट्रेवल का पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य से कोई समय यात्री टाइम ट्रेवल करके हमारे दौर में आए और हमारी दुनिया को तबाह कर दे। स्टीफन हॉकिंग ये तो मानते थे कि समय यात्रा संभव है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों ही कालों में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि पास्ट में समय यात्रा करने से दुनिया तबाह हो सकती है। अगर किसी ने पास्ट में महज 1 मिनट पीछे ही टाइम ट्रेवल कर लिया तो वो भी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। अब आप कहोगे कि समय में सिर्फ 1 मिनट पीछे जाने से क्या ही हो जाएगा, तो स्टीफन हॉकिंग इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो एक सनकी वैज्ञानिक है जो टाइम ट्रेवल पर परीक्षण कर रहा है। वो ये जानना चाहता है कि अगर वो पास्ट में जाकर चीजों के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे तो क्या उसका वर्तमान पर कोई असर पड़ेगा। उस सनकी वैज्ञानिक ने एक ऐसी टाइम मशीन बना ली जो समय में सिर्फ 1 मिनट पीछे ले जा सकती है। तो वो वैज्ञानिक समय में 1 मिनट पीछे जाता है और अपने आप को देखता है और देखते ही अपने पास्ट वाले रूप में गोली मारकर खुद की हत्या कर देता है। अब इसका वर्तमान पर क्या असर हुआ? वर्तमान में उसका असर ये होगा कि उसकी टाइम ट्रेवल करने से ठीक 1 मिनट पहले ही मौत हो गई। लेकिन सवाल ये आता है कि उसको मारा किसने। अब आप कहोगे कि उसी ने तो अपने आप को 1 मिनट पीछे जाकर गोली मारी थी। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल आता है कि अगर उसकी टाइम ट्रेवल करने से 1 मिनट पहले मौत हो चुकी थी तो वो अब टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता है? अगर वो टाइम ट्रेवल ही नहीं कर सकता तो वो 1 मिनट पीछे जाकर अपने आप को गोली कैसे मार सकता है? अगर उसने अपने आप को गोली ही नहीं मारी तो उसकी मौत कैसे हो गई? वो कौन था जिसने उसे मारा? दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कुछ सिद्धांतों पर काम करता है। ब्रह्मांड के खुद के अपने नियम हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में किसी भी घटना के घटने के लिए किसी न किसी कारण का होना जरूरी है। बिना किसी कारण के कोई भी घटना नहीं घट सकती। उसी तरह पास्ट में टाइम ट्रेवल करके चीजों को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अगर हम कोई छेड़छाड़ करें तो ऐसे में हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ देंगे और हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ पाएं ऐसा संभव नहीं है। और अगर ऐसा संभव हुआ तो ये दुनिया खतरे में आ जाएगी। अब अपने पिछले सवाल पर वापस आते हैं कि वो कौन था जिसने उस सनकी वैज्ञानिक को मारा। दरअसल इस सिनेरियो में आपको एक बात समझ आ रही होगी कि उस वैज्ञानिक की मौत हुई है, मतलब घटना तो घट चुकी है, लेकिन उस घटना के घटने का कारण क्या है ये डिफाइंड ही नहीं है। जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला कि इस ब्रह्मांड का नियम है कि किसी भी घटना के घटने के लिए किसी न किसी कारण का होना आवश्यक है। इसे कॉज एंड इफेक्ट बोला जाता है। समय में पीछे जाना इफेक्ट को तो जन्म देता है, लेकिन उसका कॉज खत्म हो जाता है। ये एक तरह से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की तरह है। जैसे कि अगर आप टाइम ट्रेवल करके अपने दादाजी के उस दौर में चले जाओ जब आपके दादाजी एक बच्चा थे और आप उन्हें मार दो, तो आप यहाँ पर एक इफेक्ट को जन्म दे दोगे बिना किसी कॉज के। मतलब अगर आपके दादाजी की बचपन में ही मौत हो गई तो आपके पिताजी भी पैदा नहीं होने चाहिए। जब आपके पिताजी ही पैदा नहीं हुए तो आप कहां से आ गए? अगर आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए तो वो कौन था जिसने आपके दादाजी को मारा? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समय में पीछे जाकर चीजों को बदला ही नहीं जा सकता तो क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना संभव है? वेल, यही सवाल स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में भी आया। उन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक विचित्र सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने तो सभी समय यात्रियों को इनवाइट ही कर दिया। दरअसल स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें भविष्य से आने वाले सभी समय यात्रियों को निमंत्रण भेजा गया। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि स्टीफन हॉकिंग ने खाने पीने की चीजें बनवाई, वो टेबल पर तैयार थी। सभी समय यात्रियों को पार्टी में आने के लिए 12 बजे का समय दिया गया। लेकिन मजे की बात ये थी कि स्टीफन हॉकिंग ने पार्टी तो ऑर्गेनाइज की, लेकिन पार्टी से पहले उन्होंने निमंत्रण किसी को भेजा ही नहीं। पार्टी शुरू होने में बस कुछ ही पल बचे थे। स्टीफन हॉकिंग की नजरें टिक टिक करती हुई घड़ी पर और सामने उस दरवाजे पर टिकी थी जिससे टाइम ट्रेवलर्स अंदर आने वाले थे। 2, 1 जैसे ही ठीक 12 बजते हैं वैसे ही स्टीफन हॉकिंग ने दरवाजे की ओर देखा। What a shame. कुछ समय बीता लेकिन स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में कोई भी नहीं आया। जब पार्टी खत्म हो गई तब स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवलर्स को बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड छपवाए जिनको इंटरनेट इत्यादि पर सर्कुलेट किया गया। स्टीफन हॉकिंग की पार्टी का निमंत्रण आज भी जारी है। आप अपनी स्क्रीन पर स्टीफन हॉकिंग के इस इनविटेशन को देख सकते हो जिसमें पास्ट में पार्टी कौन सी जगह पर हो रही है, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं और डेट और टाइम है। अगर आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकते हो तो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उनकी पार्टी में जरूर जाएं। कहीं आप स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में जाने की सच में तो नहीं सोच रहे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो उससे पहले इस पैराडॉक्स को और जान लो जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार समय में पीछे जाना संभव नहीं है।
अगर हम समय में पीछे चले भी गए तो वहाँ पर चीजों को हम नहीं बदल सकते, और अगर हम चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम समय के उस लूप में फंस कर रह जाएंगे, और जिन घटनाओं को हम बदलने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं घटनाओं को घटने के लिए हम निमित्त बनेंगे। मतलब समय की इस टाइमलाइन पर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो समय ही हमें उस घटना को घटवाने के लिए मोहरा बना लेगा। वो कैसे, इस चीज को प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में भली भांति समझाया गया है। इसे हमें एक एग्जाम्पल से समझना होगा। मान लो आपका दोस्त गाड़ी से बहुत तेज कहीं जा रहा है, अचानक उसका ध्यान इधर उधर भटकता है तो उसकी गाड़ी एक पेड़ में टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें आपके दोस्त की मौत हो जाती है। भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। जब आपको अपने दोस्त के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो आपको बड़ा दुख होता है, लेकिन सौभाग्य से आपके पास एक टाइम मशीन है जिससे आप समय में पीछे यात्रा कर सकते हो। आपने सोचा कि क्यों ना समय में पीछे जाकर अपने दोस्त को बचाया जाए। आप अपनी टाइम मशीन से पास्ट में टाइम ट्रेवल करके उस जगह पर पहुंच जाते हो जहां पर आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होता है। आपने देखा कि आपका दोस्त बहुत ही तेज गति से गाड़ी चलाते हुए आपकी ओर आ रहा है। आप अपने दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए इशारा करते हो ताकि वो उस पेड़ में ना टकराए। आपके दोस्त का ध्यान आपकी ओर जाता है कि आप उसे रोक रहे हो, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आपके दोस्त का ध्यान आपकी ओर भटक गया, जिससे वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और उसने गाड़ी को पेड़ में ठोक दिया और उस एक्सीडेंट में आपके दोस्त की मौत हो गई। अब आपको और बुरा लगा क्योंकि आपका दोस्त आपकी वजह से मारा गया। यहाँ से आप मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से चीजें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं। मान लो प्रेजेंट में आपने एक बार फिर से सोचा कि अपने दोस्त को पास्ट में जाकर एक बार फिर से बचाने की कोशिश की जाए। आप अपनी टाइम मशीन से उसी जगह पर वापस पहुंचते हो जहां आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचते हो तो आप देखते हो कि आपका खुद का दूसरा रूप पहले से ही उस जगह पर मौजूद है जो आपके दोस्त को बचाने के लिए आया हुआ था। आप देखते हो कि